झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट की थीम कृष्णा रिलेटेड रख रहे हैं, मैं आपसे उनके पोस्ट महाभारत के फेज के बारे में पूछना चाहूँगा। उन 36 इयर्स में क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों को उनके बचपन के बारे में पता है, उनके टीनेज के बारे में पता है, उनके अडल्टहुड के बारे में पता है, पर महाभारत के बाद क्या हुआ ये ज्यादातर नहीं पता। तो हुआ क्या अमी गनात्रा? तो उनके 36 इयर्स में जो क्या हुआ उसका लिंकेज महाभारत युद्ध से होता है। ओके, ठीक है। युद्ध के समय हमको पता है कौरव पांडव थे, उसमें कौरवों का विनाश हो गया। पांडवों के भी सिर्फ 5 पांडव ही रहे ना, उनके जो द्रौपदी के जो सारे बच्चे थे, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, वो सारे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। तो जो गांधारी जो है वो जब आती है, युद्ध जब समाप्त होता है और वो आती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि इतना विनाश देखकर, और वो कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तो क्योंकि तुमने नहीं रोका इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जैसा मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जैसा तबाह हो गया, विनाश हो गया, एक दूसरे को ही काट मार कर, भाइयों ने एक दूसरे को काट मार दिया, वैसे तुम्हारा जो परिवार है, जो यादव परिवार है तुम्हारा, वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो हंसते हैं। ठीक है, वो केवल इतना कहते हैं कि आपने तो केवल भविष्य में घटित होने वाली घटना के विषय में बताया था, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, यादवों को भी मिलेगा। और वो उनको बोलते हैं कि आप भले ही मुझे दोष दे रही हैं, पर आपने युद्ध रोकने के लिए क्या किया? आपने बचपन से दुर्योधन को केवल बढ़ावा, आप चाहती तो आप बचपन से दुर्योधन को सीख दे सकते थे, वो आपने नहीं दिया। तो आपने भी अपना जो कार्य माता पिता होने का था वो नहीं निभाया, इसीलिए दुर्योधन इस पथ पे गया और उसके कारण युद्ध हुआ वगैरह, वो सब बताते हैं। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। पहले तो जो हम अर्जुन विषाद योग जो है ना गीता में, वैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर विषाद योग होता है। इतना सारा विनाश देखकर कि प्रत्येक सारे राज्यों में केवल विधवाएं थी, क्योंकि सारे क्षत्रिय जो थे, योद्धा थे, वो तो प्रति भारत भर से लोग आए थे, तो सबके यहाँ मृत्यु ही मृत्यु थी, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु नहीं हुई है। और उनको लग रहा था कि ये सब मेरे कारण हुआ, कि इस जीत का भी क्या फ़ायदा। तो पहले वो बहुत उदास हैं, फिर ऑफकोर्स सभी समझाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर से वो राजा बनने को इवेंचुअली तैयार हो जाते हैं। और उनको समझाने में बहुत बड़ा भाग जो है वो कृष्ण का रहा है। पर एक बार ये हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो जाता है, फिर वो द्वारका जाते हैं। अच्छा, जब वो द्वारका जाते हैं तो कुछ वर्ष जो है ना वो शांति के हैं, क्योंकि सारे राज्यों में विनाश हुआ है, सारे राज्यों के लोग गए हैं, तो धीरे धीरे एवरीबडी इज मेंडिंग, या वापस अपना राजभार निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर है वो, और द्वारका में इनका अपना राज्य चल रहा है। अच्छा, अब इतना विनाश बाकी यहाँ हुआ, इनके यादव के भी सेनाएं गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गई थी, पर जितना विनाश बाकी हस्तिनापुर में जितना हुआ उतना तो नहीं हुआ है ना। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे बाय द टाइम यादव। और जब पावर आता है ना तो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंसेस आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है। हमको लगने लगता है कि हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में शक्ति है ना, कोई क्या कर लेगा। तो वी नेवर सी हमारा डाउनफॉल क्या, और वहीं से डाउनफॉल होना शुरू होता है। तो यादव जो है वो भी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत लोगों की मजाक वगैरह करते हैं। एक तो उन पर गांधारी का श्राप चल रहा है। अच्छा, साथ साथ एक टाइम पे क्या होता है कि द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए होते हैं। तो और ऐसी बात होती है कि जो ऋषि है वो दीर्घ दृष्टि उनकी है, कि वो आगे का फ्यूचर का जो है वो पता कर सकते हैं वगैरह। तो कुछ यादव लड़के हैं, उसमें एक इनका बेटा भी है, कृष्ण का बेटा। वो लोग मस्ती करने का सोचते हैं कि कुछ हंसी मजाक किया जाए। तो वो ना, आई थिंक जाम्बवती का जो पुत्र है, सांब उसका नाम है, तो उसको स्त्री रूप में करते हैं और ऐसे प्रेग्नेंट होना ऐसा दिखाते हैं, ऐसा वेश धारण करके वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि अरे आप बताइए कि इसको लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा कुछ तो ठीक है, क्योंकि वो दीर्घ दृष्टि वाले हैं। तो अब अगर वो कहेंगे कि लड़का हो गया लड़की, तो फिर वो कहेंगे ना अरे बट हाँ ये तो लड़का है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली मजाक करना है, प्रैंक जो हम कहते हैं। अब ऋषियों से उन्होंने प्रैंक करने का सोचा, तो वो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, कि उन्होंने देख लिया कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक्स ही कर रहे हैं। तो वो लोग उन पे और एक श्राप डालते हैं और वो कहते हैं कि कल
ये जो है ना, ये एक लोहे के इसको बार जो रॉड है उसका प्रसूति होगा बेसिकली। आप कह रहे हो ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो हाँ ये प्रेग्नेंट रहेगा और ये जो लोहे का जो रॉड है ना उसको वो ये जन्म देगा। और ये जो लोहे का जो रॉड है ना वो ही आपके मृत्यु का, यादवों के मृत्यु का कारण होगा। ऐसा उन पे और एक है। अच्छा, अब ये जब आता है तब तो सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्या करो। और एज वो जो ऋषियों ने कहा है तो ऐसा रॉड आ भी जाता है, तो क्या करो। तो उग्रसेन जो है, जो राजा है, वो सबसे सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको एकदम ये करके आप समुद्र में डाल दो, समुद्र में उसको डाल दो कि वो कहीं वापस ना आए। तो अगर वो निकल ही जाए, वो मीन्स ही ना रहे तो कुछ नहीं होगा। और क्योंकि उस समय वो इतने डरे हुए हैं, तो आज पता है अल्कोहल बैन कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल के कारण क्या होता है कि लोग रास्ते पे कुछ भी कर सकते हैं। तो टू डिसिप्लिन पीपल और क्राइम रेट्स को कंट्रोल रखने के लिए पूरे द्वारका में अल्कोहल पर बंदिश लगा दी गई है कि कोई आउट ऑफ ऐसा कोई कार्य ना करे उत्साह में भर के जिससे ट्रिगर हो जाए लोगों का विनाश। ठीक है, कुछ वर्ष तो कुछ नहीं होता, परंतु एक बार, एंड दिस इज 36 ईयर्स, 36 साल युद्ध के, कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद यादव जो है वो एक पिकनिक पे जाने का सोचते हैं। तो सारे यादव स्त्री पुरुष सभी मिलके समुद्र किनारे, वैसे ही समुद्र के पास है पर वो आगे जाके पिकनिक पे जाते हैं। और अब वो लोग भूल गए, क्योंकि पावर है उनके पास, रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। तो भले ही अल्कोहल बैन था, नोबडी गिव्स अ डैम, किसी को कुछ पड़ा नहीं है। और पिकनिक में है तो और मजे करने हैं, इसलिए दारू का फ्लो शुरू हो जाता है, मद मस्त हो जाते हैं दारू वारू पीकर सब लोग। उस बीच कृतवर्मा और सात्यकी, इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सात्यकी जो है वो पांडवों के ओर से लड़े थे और कृतवर्मा जो है वो कौरवों के ओर से लड़े थे, ठीक है। ये लोग थे कौन? ये यादव सेनापति है, ओके, ठीक है। यादव युवराज भी कह सकते हो। वो सारे यादव है बेसिकली, कृष्ण के एक्सटेंडेड परिवार में सबका आता है। उनके भी अपने अपने कुछ कुछ राज्य, जैसे जो यादव राज्य में सारे आते हैं, तो वो सारे मिलते हैं। और कुछ लोग दुर्योधन के साथ गए होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे है, सात्यकी बेसिकली पांडवों के साथ होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं कृष्ण को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अब वो लोग युद्ध की घटनाएं याद करने लगते हैं। तो एक जन बोलता है, तो सात्यकी को गुस्सा आता है और वो कृतवर्मा को बोलते हैं कि तुम जो हो ना, तुम तो कावर्ड हो एकदम। तुम लोग ने क्या किया, जो बेचारे द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे, द्रौपदी के बच्चे और भाई जो पांचाल थे वो सो रहे थे, तो सोते समय तुमने अश्वत्थामा के साथ मिलकर उनको मार दिया। ये तो बहुत कायरता वाली बात है, तुम तो कायर हो। तो ऐसे उनका वर्बल फाइट शुरू हुआ। और कृतवर्मा कहते हैं अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले। एक्चुअली आई डोंट नो, वन ऑफ देम स्टार्ट्स, या तो कृतवर्मा बोलते हैं या तो सात्यकी। तो वो कृतवर्मा बोलते हैं अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, तुमने तो भूरिश्रवा जिसका एक हाथ टूट गया था उसको ही मार दिया, तो तुम भी कायर ही हो, ठीक है। ऐसे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर और सारे दारू में मद मस्त हो चुके हैं कंप्लीटली, उनका कुछ सेंस उनको है नहीं कि क्या चल रहा है। तो उस गुस्से में आके सात्यकी कृतवर्मा का गला काट देता है, ठीक है। तो वो गुस्से में आके और कोई सात्यकी को मार देता है और किसी को मालूम नहीं है क्या चल रहा है और सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसे आया है कि वो जो लोखंड का जो रॉड था, जो कहा गया था कि इनके मृत्यु का कारण होगा, तो लोग मरते कैसे हैं कि लोग, उनके पास हथियार तो नहीं होते एक्सेप्ट ये जो गला काटने के लिए जो तलवार का यूज हुआ, तो वो जो मिट्टी होती है ना, वो या वीड्स होता है, वो एक दूसरे पे फेंकना शुरू करते हैं। पर क्योंकि वो समुद्र में डाला हुआ है लोखंड, तो ये जो वीड्स है ना, दे बिकम लोहे के, और वो हथियार रूप हो जाते हैं। और वो जो एक दूसरे पे ये जो सैंड और ये ग्रास वगैरह फेंकते हैं, वही हथियार हो जाते हैं लोह के। तो बेसिकली गांधारी का श्राप और ऋषि का श्राप एक साथ आते हैं और वो लोग एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो जितने पुरुष थे वो सारे के सारे उसमें मर गए। उसमें केवल एक जन बचता है, बबरू एक बचते हैं, कृष्ण बचते हैं और बलराम उसमें बचते हैं, ठीक है। और दारुक जो उनका सारथी है। तो तब क्या होता है कि कृष्ण और बलराम ने अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को ध्वस्त होते देखा, पूरे कुटुंब को, द्वारका के सारे पुरुषों को, यादवों को ध्वस्त होते देखा। कृष्ण तो फिर भी कृष्ण है, ही सीज दिस, ठीक है। अब कोई कितना भी योगस्थ हो, टू विटनेस योर ओन पीपल डाइंग, कहीं ना कहीं कुछ तो ये होगा। स्टिल ही इज वेरी शांत।
वो बबरू को कहते हैं कि तुम ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों को आप ले जाओ और उनको सेफ्टी पे पहुंचा दो। मैं जो है वो, और अच्छा उतने टाइम में बलराम जो है ना, बलराम भी पी के मस्त होते हैं, बट ही वॉक्स अवे। जब ये लड़ाई शुरू होती है तो ही वॉक्स अवे और वो एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो और फिर और बबरू को कृष्ण कहते हैं कि तुम इन सब स्त्रियों को ले जाओ, मैं भी अब बलराम के पास जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहते हैं, वो दाऊ भैया उनके। पर बबरू जैसे ही ले जाने वाला होता है ना, तो उसे भी कोई कुछ मार देता है, तो वो भी मर जाता है। तो वो जो स्त्रियां हैं उनको लेकर स्वयं कृष्ण द्वारका जाते हैं। अब द्वारका देखो पूरा खाली है, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो सारे मर गए, एक्सेप्ट वसुदेव उनके जो पिताजी हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो शायद ये पिकनिक में नहीं आए थे, वो कुछ लोग बचे हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, अपने पिताजी को कहते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये यहाँ पर है, और अपने जो सारथी है दारूक, उनको वो कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर, तुम जाकर अर्जुन को कहो कि क्या हुआ है, अर्जुन हमारी सहायता के लिए आएगा, और यहाँ जो सारी स्त्रियां हैं, जो बच्चे जो रह गए हैं, उनको वो अपने साथ ले जाए, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके। अच्छा, बाय दैट टाइम ऐसा भी निमित्त हो रहे हैं कि जो समुद्र है ना, उसकी बड़ी बड़ी वो जो वेव्स है वो उछल कर आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि द्वारका डूब जाएगी, क्योंकि कलयुग ऑलमोस्ट शुरू होने वाला होता है। तो द्वारका डूब जाने के असर निमित्त वहाँ पे दिखना शुरू हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, अर्जुन को लेकर आओ, और द्वारका डूब जाए उसके पहले इन सबको यहाँ से निकालो, स्त्रियों को और वृद्धों को यहाँ से निकालो। इतना इंस्ट्रक्शन देके वो फिर आ जाते हैं, बिकॉज इज लाइक मैं ऐसी द्वारका में जहाँ पर ऐसी जो विधवा द्वारका होगी वैसे मैं नहीं रह सकता। एंड वो आते हैं। अच्छा, बाय द टाइम ही कम्स बैक टू द फॉरेस्ट जहाँ पे बलराम है, तो बलराम ने अपना देह त्याग कर दिया है, ठीक है, बलराम ने देह त्याग कर दिया। तो अब कृष्ण के भी वो जो विल टू लिव इज नॉट देयर एनीमोर, और उनके अवतार का जो ध्येय था धर्म स्थापना का, वो तो हो चुका था, है ना, वो तो युद्ध के बाद ही हो चुका था। तो वो वहाँ पर लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए, और ऐसे कहते हैं कि एक अभीर, एक व्याध, एक हंटर होता है, उसे लगता है कि ये कोई प्राणी है, शिकार है, तो वो अपना जो बाण है वो मारता है, जो इनके पैर में लगता है, और वो इतना जहरीला है, विष युक्त बाण है, कि तुरंत ही कृष्ण भी जो है वो अपना देह त्याग कर देते हैं। तो इट वाज बेसिकली अ निमित्त फॉर हिम ऑल्सो, उनका देह त्याग करने के लिए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब अर्जुन को जब पता चलता है तो वो तुरंत आता है दारूक के साथ, पर बाय द टाइम ही इज कम तो कृष्ण का देह त्याग हो गया है, बलराम का देह त्याग हो गया है। वसुदेव है, वो भी केवल उसे ये समाचार देने के लिए रुके हैं कि भाई तुम यहाँ से हमारी स्त्रियों को और बच्चों को ले जाओ। तो अर्जुन पहले तो बहुत ही दुखी होता है कि ये क्या हो गया है ना, एकदम आश्चर्य के बाहर की बात है। ठीक है, वो सबका जो क्रियाकर्म है वो सब करते हैं। उतने टाइम में वसुदेव की भी मृत्यु हो जाती है, तो सबका वो क्रियाकर्म वगैरह, फ्यूनरल सब कराते हैं, क्रिमेशन कराते हैं, और जो स्त्रियां और बच्चे हैं उनको वो ले जाते हैं। उनको ऐसा है कि उनको मैं हस्तिनापुर ले जाऊंगा। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो जैसे ही द्वारका से निकलते हैं सबको लेके, समुद्र आ जाता है, समुंदर, और द्वारका को अपने साथ ले डूबता है। बेसिकली इट कवर्स द्वारका, सुनामी जैसा, एग्जैक्टली लाइक सुनामी। पर ये लोग तो बच गए। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं वो राजस्थान के एरिया की ओर, आज प्रेजेंट डे राजस्थान की ओर। तो कुछ डाकू लुटेरे वो देखते हैं कि अरे इतनी सारी स्त्रियां हैं, इनके पास ज़रूर कुछ माल सामान होगा, तो वो इन पर अटैक कर देते हैं। अच्छा, अब अर्जुन जिसने इतने वर्ष अकेले हाथों सेनाओं को मारा है, बड़ी बड़ी सेनाओं को, उनके सामने उसके लिए ये डाकू क्या चीज़ है। पर वो देखता है कि उसे अपने जो मंत्र है ना वो ही याद नहीं आ रहे। उसका जो तरकश था जिसमें वो एरोज रखते हैं, ऐसे कहते हैं कि उसका तरकश ऐसे था जिसमें से एरोज कभी ख़त्म ही ना हो। तो वो मारता है तो उसका वो एरोज ख़त्म हो गए हैं। उसके लाइफ में, अर्जुन के लाइफ में ये केवल दूसरी बार हुआ कि उसे हार का सामना करना पड़ा। पहली बार जब होता है जब युद्ध हो चुका है और अश्वमेध यज्ञ करने वाले, युद्ध के बाद, ठीक है, तब वो अपने पुत्र बब्रुवाहन जो चित्रांगदा का बेटा है, मैंने पहले वो मणिपुर की बात कही थी ना, तो चित्रांगदा वो जब अश्व के पीछे पीछे जाते हैं कि जो भी अश्व को रोकेगा वो हमारा एनिमी है और उसको हराना है। तो वो जब मणिपुर जाते हैं तो बब्रुवाहन को ऐसे कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो वो लड़ता नहीं है।
एंड अर्जुन से करे तुम क्षत्रिय के बेटे हो, लड़ो मेरे साथ, मुझसे मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो उनके बीच युद्ध शुरू होता है और कुछ तो ऐसी परिस्थिति होती है जब बब्रुवाहन उनको मारता है एंड वो बेहोश हो जाते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम वेयर somebody has defeated him, but वो उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो he is very happy, तो he was maybe not even, जैसे वो लड़ते वैसे लड़े नहीं होंगे पुत्र के साथ, एंड ऑफ कोर्स वापस सब अच्छा हो जाता है एंड he moves on from there. This was second time that he got defeated, but a real defeat. जब डाकू लुटेरे अर्जुन के सामने कुछ स्त्रियों और बच्चों को उठा के लेकर गए और वो कुछ नहीं कर सके, ठीक है। तो वो एक तो ही बहुत अचंभे में है, दुखी है, आश्चर्य में है, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बट खैर जितने बच्चे हैं उनको लेकर वो हस्तिनापुर चले जाते हैं और इनका जो पौत्र है, कृष्ण का बेटे का बेटा, उसको वो लोग इंद्रप्रस्थ दे देते हैं। जो युधिष्ठिर है, ही क्राउन्स उनको द किंग ऑफ इंद्रप्रस्थ, और अपना उनको ये जब जो कहानी सब फिर अर्जुन बताते हैं तो वो फिर व्यास जी के पास भी जाते हैं और व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आपके भी जीवन का अब जो हेतु था, जो उद्देश्य से आप जिए हैं वो हो गया है, अब आप भी सब छोड़ दो, इट इज़ टाइम टू रिटायर, ठीक है। और वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ सही बात है। तो परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है उसको वो राजा बनाते हैं और पांचों पांडव और द्रौपदी भी फिर स्वर्गारोहण, जो हमने बात कर रहे थे इसके पहले, कि वो जो पहाड़ पर चले जाते हैं आफ्टर रिटायरिंग, तो वो लोग भी चले जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ महाभारत. This is what happens in those 36 years, both in Mathura and in Hastinapur. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त.